जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। सारी दुनिया मानी है, झंडा हमारा आसमानी है। जो बोले सो खुशहाल, वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाले। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। सृष्टिकर्ता करुणा सागर वाल्मीकि दयावान जी के पावन आशीर्वाद से परिवार ने बहुत ही खूबसूरत घर तैयार किया और उस ईश्वर का शुक्राना करने के लिए अपने घर में पावन आदि नित्यनेम, पावन योग वशिष्ठ का पाठ रखा। पावन योग वशिष्ठ वह ग्रंथ जिसमें दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको यहाँ से नहीं प्राप्त हो सकता। केवल आपको अपना मन लगाना होता है और अपने जो मन के विचार हैं, जो आपकी बुद्धि है, उसको इस ज्ञान में लगाना होगा, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो आप सभी पावन योग वशिष्ठ का ज्ञान अमृत ग्रहण करेंगे। कुछ श्लोक मैं बोलूँगा जो आपके जीवन से जुड़े हैं। अभी तक हम क्या देखते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो स्वरूप होता है, परमात्मा का जो स्वरूप है, हम देखते हैं उसमें ईश्वर के हाथ में कलम है और हम सभी को पता है कि उस ईश्वर ने रामायण लिखी, योग वशिष्ठ लिखा। उस ग्रंथ को हमने देखा भी है और बड़े बड़े मंचों से हमने सुना भी है, पर ईश्वर ने जो ज्ञान हमें दिया, उस ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए हम जो जयकारा लगा रहे थे, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय, कि जो बोलेगा वो निर्भय रहेगा, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा और वो भटकेगा भी नहीं। जिसके मुंह से जयकारे का जवाब निकलेगा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। जय का यहाँ पे अर्थ होता है जीत, कि उस ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की हर दिशा में, हर जगह पर जीत होगी। पर जीत तभी होगी जब आपको पता होगा उस ईश्वर ने हमें क्या कहा, हमें क्या दिया। तो वही पावन ज्ञान, पावन योग वशिष्ठ का हम पाठ करने जा रहे हैं। तो वो बातें बड़े ध्यान से सुनिए। आप सभी ने माथा टेक लिया है और अब हम पावन योग वशिष्ठ के कुछ श्लोक जो है उसको ग्रहण करेंगे। पावन योग वशिष्ठ ग्रंथ पहले आपने सुना था कि कभी कि योग वशिष्ठ ग्रंथ है कोई? सुना था? नहीं सुना। हम केवल सुनते हैं रामायण,
किसका नाम सुना है? रामायण का। योग वशिष्ठ ग्रंथ भी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है। रामायण जो है वो राम और रावण का जीवन है। एक तरफ राम है, दूसरी तरफ रावण है, और दोनों का जीवन है। पर उस जीवन को चलाने के लिए ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान दिया पावन योग वशिष्ठ में। वो ज्ञान कहां दिया? पावन योग वशिष्ठ में। जैसे आपको पता जरूर होता है कहां पे पहुंचना है आपने, पर आपको रास्ता नहीं मालूम, या आपको नहीं पहचान के पहली बार जा रहा हूं, तो आपके पास एक बुक होती है, किताब होती है, जिससे आप वहां पहुंच सकते हो। उसका नक्शा बना होता है। ऐसे ही पावन योग वशिष्ठ ग्रंथ है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। फल निकाल लो, इसमें से फल निकालो बाहर। ये निकाल लो इसमें से बाहर। जीवन से जुड़ा हुआ जो विषय है वो हमारे लिए रास्ता तैयार करता है पावन योग वशिष्ठ। अब ईश्वर के हाथ में कलम देखते हैं कि परमात्मा ने क्या कहा। अगर किसी वाल्मीकन को बैठ के पकड़ के बैठे और उसे पूछे कि हम कहते ना जोर से कि गर्व से कहो हम वाल्मीकन हैं, कहते ना बेटे रास्ता छोड़ दो बीच में थोड़ा सा, बेटे आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसे ना बैठो, आगे आओ, बीच में रास्ता छोड़ो। तो हमसे अगर कोई पूछे कि हम कहते हैं गर्व से कहो हम वाल्मीकन हैं, तो अगर कोई हमें पूछे कि ईश्वर ने क्या कहा आपको, जैसे सिख कौम है ना, अगर उन्हें कोई पूछे कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, अगर किसी आप ईसाई से पूछो कि उसमें बाइबल में क्या लिखा है, तो उन्हें पता होगा, पर हमें नहीं पता, क्योंकि हम ऐसे अवसर नहीं बनाते। जब हमारे जीवन में कभी दुख आता है या सुख आता है, तो हम ईश्वर को याद नहीं करते, हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। भटकते इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरे को देख के प्रभावित हो रहे हैं, अपना जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उसकी ओर नहीं बढ़ रहे। तो उसी पावन ज्ञान को बड़ी सरलता के साथ आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, और पावन योग वशिष्ठ में से कुछ श्लोक, 5 से 7 श्लोक आपको कहूँगा, और फिर हम नित्यनेम का जो पाठ है उसको जारी रखेंगे। तो मैंने केवल आपको ये बताया कि हमें किस चीज़ का पाठ करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पावन योग वशिष्ठ को हम सिमरन करने जा रहे हैं, जिसमें ईश्वर खुद लिखते हैं सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईश्वर ने खुद लिखी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक पहुंची। जो बोले सो निर्भय, जयकारे का जवाब दीजिए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, बोलिए दयावान की जय। शर्माइए ना, जयकारा लगाइए। परमात्मा का नाम आप सिमरन में बैठे हैं तो शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पावन योग वशिष्ठ की जो पहली लाइन है, आत्म ज्ञान की विधि। आत्म ज्ञान केवल विचार से होता है, आत्म ज्ञान केवल विचार से होता है। यह ना तप से सिद्ध होता है, ना अध्ययन से, ना गुरु से होता है, ना पुस्तकों से। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान बहुत ही अनमोल ज्ञान जो पावन योग वशिष्ठ में कहते हैं कि आत्म ज्ञान केवल विचार से होता है। अभी तक आपको नहीं पता था कि पावन योग वशिष्ठ हमारे पास कोई ग्रंथ है। जब आपने विचार किया तो आपको आज पता लगा कि हमारा एक ग्रंथ और है जिसको हम कहते हैं पावन योग वशिष्ठ। और आत्म ज्ञान क्या है कि जो हमारे शरीर में है, जो 5 इंद्रियां हम देखते हैं, तो इन इंद्रियों से हम अपने जीवन को चलाते हैं, और उसका जो पूरे का पूरा अधिकार है या हक है आपके पास ही है।
अगर आपको झूठ बोलना है तो आपकी जिम्मेवारी वो, दूसरा नहीं कोई कह सकता कि झूठ बोलो, वो आपकी बुद्धि ने काम करना है खुद। आत्मज्ञान अगर जब आपको होगा तब आप स्वस्थ रूप से चलेंगे। तो ईश्वर कहते हैं वह ना तप से सिद्ध होता है, ना अध्ययन से, ना गुरु से होता है, ना पुस्तकों से, कि आप जितनी मर्जी पुस्तकें पढ़ लो तो आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक आप उसे स्वयं अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से और परम वैराग से मन को पवित्र करो। ईश्वर क्या कहते हैं? सबसे पहले हमारे जो शास्त्र हैं, जो समाज में पुस्तकें हैं, हमारे पास ज्ञान है जो, उसको ग्रहण कीजिए। फिर सत्संग करिए, सत्संग जिसमें आपको सत्य की बात पता चले, जहां से आपका जीवन वाल्मीकिमय हो सके। परम वैराग से और मन को पवित्र करो, कि मन आपका अगर मन में मैल है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ पाठ कर रहा हूँ और मेरे मन में ये चल रहा है कि परिवार पता नहीं मुझे पेमेंट पूरी करेगा कि नहीं करेगा, या मेरा फला काम चल रहा है, मेरा ध्यान वहाँ पे पड़ा है, तो मन में कई तरह के सवाल जवाब चल रहे हैं, तो वो सत्संग भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। आपका मन शरीर पूरा यहां पे होना चाहिए ईश्वर के ज्ञान की तरफ। तो ईश्वर कहते हैं अगली लाइन में, शास्त्र अध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिसके पाप दूर हो गए हैं, जिसकी बुद्धि दीपक के समान चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने योग्य हो जाती है, उस महापुरुष के चरणों में जाके नतमस्तक हुइए। वहां पे जाके, जैसे सत्संग होता है ना, सत्संग में क्या हमारे जो वाल्मीकि कौम के या गुरुजन आते हैं, तो हम उनको क्यों माथा टेकते हैं, क्यों उन्हें जय वाल्मीकि बुलाते हैं? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को बड़ी सरलता के साथ प्राप्त किया है, और उन्होंने अपने जीवन, जो ये दीपक लगा है, जो ये मोमबत्ती लगी है, ये प्रकाश के लिए है। अगर बत्ती चली जाए, लाइट बंद हो जाए, तो क्या करते हैं हम? रोशनी, लाइट जगाते हैं, मोमबत्ती लगाएंगे, दिया लगाएंगे, बिजली लगाएंगे, तब जाके वो घर रोशन होगा। तो ये दीपक भी ईश्वर के आगे इसीलिए है कि आपको उस ज्ञान, उस पावन ज्ञान का विस्तार से ज्ञान प्राप्त हो सके उस चीज का। तो अगले लाइन में ईश्वर कहते हैं, सत्य ज्ञान केवल स्वयं विचार करने से होता है। कि आपको सत्य ज्ञान अगर चाहिए तो आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे के करने से नहीं होगा। जैसे अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो अगर मैं कहूं या कोई भी आपको कहे कि आप पाठ करते रहिए और आप पास हो जाएंगे, बच्चे बता देंगे हो जाओगे? नहीं होगे। अगर पेपर देने नहीं गए और पाठ कर रहे हो तो पास हो जाओगे? नहीं होगे। तो ईश्वर बहुत सरलता के साथ हमें वो ज्ञान देते हैं कि आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा, स्वयं उस कार्य को करना पड़ेगा, तब वो होगा। तो आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन वह शास्त्र द्वारा होता है वह, और न गुरु द्वारा, आत्मा ही के द्वारा शुद्ध बुद्धि से आत्मा देखी जाती है। कि आपको शुद्ध, अपनी बुद्धि शुद्ध करनी पड़ेगी। विचार आपके पास सारा होता है, सारी चीजें आपको पता है, पर आप उस बात को आंखों से ओझल कर देते हो। जैसे कि आपको पता है कि झूठ बोलना गलत बात होती है, पर हम फिर भी बोलते हैं, या किसी के साथ कोई हेरा फेरी करना गलत बात है तब भी करते हैं। तो ये स्वयं विचार जब कर लेंगे कि ईश्वर ने कहा नहीं करना, तो नहीं करेंगे, तो वो जीवन वाल्मीकिमय खुद ब खुद होता चला जाएगा। अगली लाइन में ईश्वर कहते हैं, सम, संतोष, साधु संगत और विचार से मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, जो मोक्ष रूपी राजमहल का दरवाजा खोल देते हैं। ईश्वर ने यहां पे चार चीजें कही, शम, संतोष, साधु संगत और विचार।
यहाँ पे कोई भी आडंबर नहीं कहा, जो आडंबर कि हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारे सारे काम सिद्ध हो रहे हैं। तो ईश्वर ने कहा सम, सम मतलब काम करना, पुरुषार्थ करना। आप ड्यूटी जाते हो तो आपको सैलरी मिलती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं तब पेपरों में पास होते हैं। अगर कोई कहे कि मुझे घर बैठे रोटी मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। ईश्वर ने ये ज्ञान आपको दिया तो संतोष, अगली लाइन में ईश्वर कहते हैं कि संतोष रखो, जितना आपके पास है, जितना आपने पुरुषार्थ किया है, आप उसमें संतुष्ट रहिए। जैसे परिवार ने ये खूबसूरत घर बनाया, संतुष्टि से बनाया। अभी बहुत विचार होगा इनका कि घर में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पर ईश्वर कहते हैं जो आप पुरुषार्थ से कमा रहे हो उसमें संतुष्ट भी रहिए, उसमें अपने मन को शांत रखिए। ये नहीं कि अपना जिस कार्य को आपने किया है उसको नींदते रहो, जैसे मान लो बुरा बोलते रहो उसके बारे में कि नहीं ये भी होना था, ये भी जो है उस पर अपना फोकस करिए। साधु संगत जो आज हम कर रहे हैं इस घर में, ये चाहते इस घर में कुछ और भी कर सकते थे, ये दरबार नहीं लगाते, आपको ऐसे बिठाते नहीं नीचे, कुछ ना कुछ पार्टी का रूप देते, थोड़ा मीट वगैरह मंगाते, थोड़ी शराब मंगाते और थोड़ा सा नाच गाना करते और पीते खाते फिर झूमते। पर परिवार की जो सोच है, ईश्वर की जो चरणों में लगे हुए, माता जी ने बताया कि मैंने कई बार आपको देखा पाठ करते हुए, तो वहां से विचार तैयार हुआ कि हमने भी अपने घर में पाठ करवाना है, उस ईश्वर का शुक्राना करना है। तो ये कुछ भी कर सकते थे, पर इन्होंने क्या किया, साध संगत के भी ईश्वर का दरबार लगाएंगे, आप सभी को साध संगत के रूप में बुलाएंगे। जो नित्यनेम में एक श्लोक आता है, चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाए, कि आपको हम संगत के रूप में बुलाएंगे और आपके जो चरणों की धूल है वो इस घर में आए और इस परिवार में हो, तो इसमें और ज़्यादा प्रगति होगी, तरक्की होगी और ईश्वर का आशीर्वाद आएगा। और चौथा क्या, विचार जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, जो ईश्वर का ज्ञान आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जितनी मुझे समर्था है, जितना मुझे पता है, कोशिश कर रहा हूं कि विचार करना जरूरी है। अभी तक आप समझोगे कि मैंने जयकारा जब पहले ही लगाया तो आपको जयकारे का जवाब भी नहीं आ रहा था, तो ये क्यों है, क्योंकि विचार नहीं हो पा रहा। हमारी जो माँ है, हमारी जो दादी है, वो जय वाल्मीकि के साथ नहीं जुड़ रही, कहीं और जुड़ रही है। तो ये जो चीजें हैं ये यहां से सत्संग से प्राप्त होगी, आदि नित्यनेम पाठ से प्राप्त होगी। तो अब हम एक श्लोक बोल के उसके बाद में पाठ करेंगे और उसका नियम भी आपको बताएंगे। अगला श्लोक ईश्वर कहते हैं, सज्जनों का संग इस लोक में सन्मार्ग दिखाने वाला है और हृदय के अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश है। कि जो आपके सज्जन हैं, सज्जन रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, पिता, कोई भी सज्जन हो सकता है। और सज्जन समझिए कि जब कोई बुरी आदत में हो, बड़ी सरलता के साथ समझेंगे इस बात को, जब कोई बुरी आदत में हो, जो सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करेगा वही समझाएगा। अर्थात कि अगर कोई शराब पीने वाला है, कोई जर्दा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला है, तो दूसरे को कोई मतलब नहीं है कि उसे हटाए। उसे कौन हटाएगा? उसकी माँ हटाएगी। उसकी माँ बोलेगी कि बेटे ये बुरी चीज है, उसका पिता बोलेगा, उसकी बहन बोलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे परिवार का ये सदस्य है और इसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, इसकी सेहत में, इसकी बॉडी में कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, ये बीमार ना हो जाए। इसलिए सज्जन जो हैं आपको सही राय देना पसंद करते हैं, आपको बताते हैं। तो अब हम पावन योग वशिष्ठ का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उसमें से हमने 7 श्लोक ग्रहण किए, जिसमें ईश्वर ने बहुत सारा ज्ञान बहुत ही सरलता के साथ दिया। क्योंकि
हम थोड़ा थोड़ा इसको ग्रहण करेंगे। आप भी नियम अपने जीवन का बनाइए कि आपके जीवन में कभी भी सुख आए दुख आए तो ईश्वर का पाठ जरूर करिए। आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। ये नित्यनेम मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ परिवार के लिए, वो मैं ज़रूर दे के जाऊँगा जाते हुए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जब अपने पाठियों को बुलाओगे या अपने घर में आप प्रयास करोगे तब आपको सरलता के साथ मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो अब हम पावन आदि नित्यनेम से पाठ करेंगे। प्रसाद बनाया जी, प्रसाद, हाँ जी, कड़ा प्रसाद ले आओ थोड़ा, है ना, ले आके रख दो यहाँ पे। तो अब पाठ करेंगे। पाठ में बैठने का जो तरीका होगा, चौकड़ी आपने लगा रखी है तो पावन सत्य चिन्ह बना लेंगे। आपका जो खब्बा हाथ होगा नीचे होगा, सज्जा हाथ आपका ऊपर होगा, ऐसे दोनों अंगूठे जोड़ लेंगे। और एक श्लोक आता है, थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। कि अगर मेरी समर्था है तो मैं कैसी भी थाली खरीद सकता हूँ, चांदी की, सोने की, पीतल की, और किसी की समर्था ही नहीं है तो ईश्वर ने आपको थाली दे रही अपने हाथ में ही, आपके हाथ में ही थाली है। वो नित्यनेम में हम पढ़ रहे हैं, थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। कि जो प्रसाद है, एक प्रसाद रखा यहाँ पे, ये आप ग्रहण करोगे, पर एक प्रसाद आप यहां से लेकर जाओगे जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे विचार कहते हैं। जो परिवार की जो आदरणीय माता जी है, उन्होंने ये विचार कहीं सत्संग में सुना और उनका विचार बना कि मैं अपने घर में पाठ करवाऊंगी। कह देते ना हम कि वहां फला काम मेरा हो जाए तो मैं करवाऊंगी पाठ घर में। तो ये विचार धीरे धीरे अपने अपने घरों में लेकर जाइए। तो विचार जरूरी है। प्रसाद लंगर बॉडी के लिए है, शरीर के लिए है, पर विचार जो है दिमाग के लिए है। जो बुरे काम समाज में हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे क्योंकि बुद्धि जो है, ये दिमाग जो है, दिमाग सही दिशा में नहीं लग रहा। कभी देखिए, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, जो पढ़ने लिखने वाली बेटियां हैं या बेटे हैं, उनके पुलिस केस नहीं होते, उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो होता है बिजी रहता है। स्कूल गए, कॉलेज गए, घर आए, पढ़ाई की, अच्छे बुरे की समझ रखते हैं। लड़कियां सबसे ज्यादा रखती हैं क्योंकि लड़कियों का दिमाग शिक्षा की ओर बढ़ता है, लड़कों का कम जाता है। तो समाज जो बिगड़ रहा है इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि हम अपने दिमाग को रख रहे खाली। हमारा दिमाग कहां तक दौड़ता है? मोबाइल तक। कहां तक दौड़ता है? मोबाइल तक या टीवी तक। कभी दिल करता है कि कोई बुक उठा के पढ़ लें? पढ़ता है कोई बच्चा? नहीं पढ़ता। जो स्कूल में पढ़ के आ गए उसके बाद घर में आके दिल होता है कि मैं कोई ऐसी किताब पढ़ लूं जिससे मुझे कोई ज्ञान प्राप्त हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कोई किताब ले लूं, भगत सिंह जी की कोई किताब ले लूं, नहीं होता। क्योंकि हमारा जो दिमाग है दूसरी दिशाओं में लगा रखा है और हमें सही दिशा प्राप्त नहीं हो रही। तो ये दिमाग जो है इसको भी भूख लगती है। जैसे आपके पेट को भूख लगती है ऐसे आपके दिमाग को भी भूख लगती है। जब आपके दिमाग को भूख लगती है तब आप क्या उठाते हो? मोबाइल, कि देख लूं क्या चल रहा है दुनिया में। अखबार भी आती है ना, अखबार तो नहीं पढ़ते, मोबाइल देखते हैं या टीवी देखेंगे क्योंकि दिमाग को भूख लगती है। समझ नहीं हमें। जब दिमाग को भूख लगती है तो ज्ञान बढ़ता है कि भी हम उस अपने दिमाग को आगे बढ़ाएं, ज्ञान प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें। पर शिक्षा नहीं प्राप्त करते, उल्ट पुल्ट की चीजें प्राप्त करते हैं। तो जैसे पेट को भूख लगती है दिमाग को भी भूख लगती है, तभी हम मोबाइल चलाते हैं, किताबें नहीं पढ़ते। अगर किताबें पढ़ोगे तो आपको ज्ञान इतना हो जाएगा क्योंकि इस भारत के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना कोई पढ़ा लिखा अब तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो
किताबों में अपना जो समय था वो लगाते थे, पढ़ते थे। और हम क्या करते हैं, जैसे ही पेपर खत्म हुए, अभी पेपर चल रहे ना, क्या कहते हैं स्कूल में जाके, स्कूल से घर आएंगे तो कैसे, पेपर खत्म होते ही कहता स्यापा मुक्का, क्या बोलते हैं, कह रहा स्यापा मुक्का, खत्म हुए पेपर, है ना। फिर अगली क्लास की तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारे पास बचता क्या है, जो स्कूल के बच्चे बैठे हैं, क्या बचता हमारे पास, आपको पता है 10वीं में या 8वीं में, आपकी छोटी क्लास है, 5वीं में कौन से क्वेश्चन थे, पता है, भूल गए। अगली क्लास का याद है जिसमें पढ़ रहे, क्योंकि हम उसे छोड़ते चले जाते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसे छोड़ते। ये सारी चीजें जब आप बड़ी क्लासों में चले जाते हो फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है। आपको पता होता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, ये फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो ये बुद्धि जो है हमारी, इसको भी भूख लगती है। जब भूख लगती है तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो टोली बना लेते हैं। इसको अभी समझ जाओगे आप कि एक टोली बैठती है मोहल्ले में, गली में, जो ताश खेलते हैं, या एक टोली होती है जो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं यार दोस्त। वो यार दोस्त इकट्ठा इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिल नहीं लगता होता। जब वो इकट्ठा हो जाते हैं फिर इधर उधर की बातें बूतें करके और अपना चले जाते हैं। जो नशे में होते हैं वो नशा कर लेते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त करते। तो ऐसे ही उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। और जो बेटे पढ़ते हैं वो डिग्रियां लेकर अच्छे पदों पर बैठते हैं। तो ये ज्ञान आपको सही दिशा में लेके जाएगा। तो अब हम पाठ करेंगे, और पाठ आपने, मैंने जैसे बताया, कैसे बताया था, आदि पावन सत्य चिन्ह बनाएंगे, ऐसे अंगूठे वी बन जाएगा। तो एक श्लोक आएगा बार बार, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। उसको कैसे बोलना है आपने, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। ये शब्द आप कभी भी बोल सकते हो। जैसे सिख कौम में आप देखते होगे, उनकी जो माताएं होती है या बुजुर्ग होते हैं, वो हर समय एक शब्द बोलते रहते हैं, उठते बैठते हुए एक शब्द बोलेंगे, वाहिगुरु। सुना ना कभी। और भी कई तरह के शब्द बोलते हैं उठते बैठते। ऐसे ही अगर हम सच में वाल्मीकन हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। क्या बोलना चाहिए, आदे, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी कर रहे हो, ठोकर भी लग गई तब भी मुंह से आदे वाल्मीकाय नमो नमः निकलना चाहिए आपके। तो ये आपका ज्ञान है, आपका खुद का विचार है ये। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी की जय बोली जा रहे हैं जो हमें जानते भी नहीं। तो ये वो शब्द है, जब मैं पाठ करूंगा तो आपने बोलना है, जब लास्ट में लाइन आएगी आदे वाल्मीकाय नमो नमः, तो एक चीज और कि ऐसे हाथ जोड़ के बोलना है, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, ऐसे बोलना, ठीक है। मुक्ति माला का हम सभी ने पाठ कर लिया। यहाँ जितने भी बैठे हैं बड़े छोटे सभी, मुक्ति माला का पाठ किस किस को आता है यहाँ पे, मुक्ति माला का पाठ किसी को आता है जो हमने खड़े होके किया, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारी ऐसे कोई क्लास लेता ही नहीं है ना। तो चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे धीरे धीरे ना। जयकारे का जवाब, जो बोले सो निर्भय, आप क्या बोलेंगे, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जय। वो भी ऐसे ही बोलना है, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। सप्ताह का जो पहला दिन होता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मंडे, हिंदी में कहते हैं सोमवार, और आदि धर्म अनुसार कहते आदिवार। आदिवार का हम पाठ करने जा रहे हैं। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी।
आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निश दिने खाली जाए ना, सिमरू सांझ सवेर। आदे वाल्मीकाय। मैं पूरा पाठ कर रहा हूं, आपकी हाजिरी आदे वाल्मीकाय नमो नमः से ही लगनी।